Hello everyone, my name is चेतना सुगंधी, डायरेक्टर ऑफ टैक्स ज्ञानी। अगर आप भी किसी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में एज अ डायरेक्टर हो तो आज का वीडियो आपके लिए। काफ़ी सारे लोगों ने हमें पूछा है कि मैडम हम कंपनी से सैलरी तो लेते हैं तो उसका क्या टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली डिडक्ट करना चाहिए, बट उसका कैसे प्रोसीजर होता है उस बारे में आज बात करेंगे। बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ये सब कुछ पता नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हो जाती है, डायरेक्टर बन जाते हैं, बट उसका आगे करना क्या है वो उन्हें कुछ पता नहीं होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड को कौन से कंप्लायंसेस करना ज़रूरी होते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे कि टीडीएस ऑन डायरेक्टर सैलरी, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, डायरेक्टर मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टर मीन्स क्या होता है, तो जो कंपनी रन करता है, जो कंपनी के बिहाफ में एक्ट करता है, कंपनी के जो भी सारे कंप्लायंसेस होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, नॉट ओनली कंप्लायंसेस बट जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होती है, जो पर्सन उसे एक्ट करता है उसे डायरेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स अलग अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो एक कंपनी को रन कर रहा है। जैसे कि हम सीईओ अपॉइंट करते हैं वैसे ही डायरेक्टर्स भी अपॉइंट होते हैं। अगर आप डायरेक्टर हो तो कंपनी आपको एवरी मंथ एक पर्टिकुलर सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन पे करती है। तो जब भी कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन पे होता है दैट मीन्स आपके लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम है एंड कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस है। तो जब भी कंपनी आपको सैलरी पे करेगी या एज अ डायरेक्टर आप जब भी सैलरी लेते हो या आप खुद ही शेयर होल्डर्स हो और डायरेक्टर्स हो, तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि आप अगर कंपनी से सैलरी विड्रॉ कर रहे हो तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। अब ये सैलरी अमाउंट आप आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपका जो वॉल्यूम है कंपनी का, जो टर्नओवर है, जो इनकम है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इसका कुछ भी ऐसा प्रिस्क्राइब्ड ये नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर इतना सैलरी लेना है या सेकेंड ईयर इतना। आप कोई भी अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। अगर आप सैलरी ले रहे हो तो आपको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही है। अब आता है पॉइंट कि आपको कितना परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जो सैलरी के ऊपर टीडीएस होता है, डायरेक्टर्स हो गए या और भी जिसका भी सैलरी होता है उस पर, अभी हम बात सिर्फ डायरेक्टर सैलरी की करें तो इसमें कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड या फिक्स टीडीएस का रेट नहीं है। आपको स्लैब रेट के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब स्लैब रेट होता क्या है, तो इसके लिए आपको डायरेक्टर्स का पूरा एनुअल सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करके एक इनकम निकालना होता है जिसमें से आप एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस लेस करोगे। देन आपको पता चलता है कि आप कौन से स्लैब में आ रहे हो, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या अबाउट 10 लाख, एंड उसके हिसाब से ही कंपनी डायरेक्टर के सैलरी के ऊपर जो टीडीएस होता है वो डिडक्ट करती है। तो टीडीएस रेट कुछ फिक्स नहीं है, एज पर स्लैब रेट ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस का जो पेमेंट होता है वो मंथली बेसिस पे होता है एंड जो रिटर्न्स जाते हैं वो क्वार्टरली जाते हैं। रिटर्न्स जो होगा वो कंपनी का टीडीएस रिटर्न जाएगा जिसमें कि हमें डायरेक्टर्स के सैलरी पे जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है उसे मेंशन करना होता है। उसकी एक एंट्री पास होती है जिसमें कि डायरेक्टर्स का जो पैन है वो जाता है, उसके सामने वो टीडीएस हमने पे किया है वैसी एंट्री होती है। तो एवरी मंथ आपको टीडीएस की तो पेमेंट करना है। जो रिटर्न्स हो गए वो क्वार्टरली जाएंगे, जैसे कि अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर होता है, देन जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर एंड जैन टू मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर्स होते हैं एंड चारों क्वार्टर्स के अलग अलग एवरी क्वार्टर्स रिटर्न्स जाते हैं। आफ्टर रिटर्न फाइलिंग एवरी क्वार्टर का फॉर्म 16 डायरेक्टर्स को मिलता है जो कि आपको टीडीएस के ट्रेसेस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, सो दैट आपको एनुअल आपका इनकम कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब ये हो गया कि कंपनी से जब भी हम सैलरी लेते हैं तो हमें कितना टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, कब पेमेंट होता है, कब रिटर्न जाते हैं एंड एज अ टीडीएस का प्रूफ आपको फॉर्म 16 कब मिलता है। अब एनुअल बेसिस पे जब भी एज अ डायरेक्टर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको आपके सारे सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करना है। जैसे कि आपको अगर समझो सैलरी इनकम के अलावा और भी कोई इनकम हो, लाइक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आता होगा या आपके शेयर्स के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या और भी कोई अगर आपका इनकम सोर्स होगा तो वो ऐड करोगे। देन आप आपके सारे जो डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, उसे लेस करोगे। देन जो कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको आप
क्लेम कर सकते हो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। एंड अगर फिर भी आपको कोई टैक्स पे करने आ रहा है तो आपको वो IT रिटर्न के टाइम पे टैक्स पे करना है, बिकॉज आपका जब कंपनी ने TDS डिडक्ट किया था उस टाइम पे शायद आपके वो जो बाकी के अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसे कैलकुलेट नहीं किया होगा। नेक्स्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका TDS क्लेम करने के बावजूद अगर आपको टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो मेक श्योर कीजिए कि एवरी क्वार्टर जैसे जैसे आपका TDS रिटर्न जाता है उसी टाइम पे एज ए डायरेक्टर आप आपके बाकी भी इनकम को कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा क्वार्टरली बेसिस पे कि आपको इस क्वार्टर में एडवांस टैक्स पे करना है भी या नहीं। अगर आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो वो उसी टाइम पे कीजिए, ताकि एंड ऑफ द ईयर आपका जो पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लगता है, जो एडवांस टैक्स भरना चाहिए था उस पे वो नहीं भरा, उस वजह से वो आपका बच सकता है। तो इस तरह से अगर आप भी डायरेक्टर हो किसी कंपनी में तो कंपनी से जब भी सैलरी लो तो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि आपको TDS डिडक्ट करना है, जो भी डिडक्ट करोगे वो एज पर स्लैब रेट होना चाहिए। अगर आपका और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो उसे कंपनी में डिक्लेयर कीजिए ताकि आपका अप्रोप्रिएट TDS डिडक्ट हो सके, अदरवाइज आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। सारे डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस को आप आपके IT रिटर्न के टाइम पे क्लेम कीजिए एंड जो TDS डिडक्ट हुआ है उसका क्वार्टरली बेसिस पे फॉर्म 16 लीजिए एंड एंड ऑफ द ईयर उसे क्लेम कीजिए। अब ये सब के बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वी रिकमेंड कि आप आपके प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। एंड इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम टैक्स ज्ञानी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने दे दिए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो सॉल्व कर सकते हो।